चालू है। चलो हो गया। हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग जो है लुसेंट जो कि सामान्य विज्ञान है, इससे जो बायोलॉजी का 300 से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि अब ये वीडियो अपलोड करेंगे। जो पहले इससे पहले भी हो चुका है कुछ। हाँ, पहले हुआ है, लेकिन जो है 300 से स्टार्ट कर रहे हैं और वैसे क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही सब क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम में बहुत पूछने का बहुत संभावना बनेगा, वो सबको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे तो, चलिए हाँ। बिना लेट किए स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन सोनू जी आपसे है, चार्नोबिल महाविदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चार्नोबिल जो होता है, चार्नोबिल महाविदा किसके रेडियोधर्मिता प्रदूषण? बिल्कुल राइट है, रेडियोधर्मिता के प्रदूषण से संबंधित है। हाँ, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रदूषण से संबंधित है। चार्नोबिल। अगला क्वेश्चन गौरव आपसे है। अगला क्वेश्चन बोलिए कि अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्वचा से, ऑप्शन नंबर बी क्लोम से, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों से, या ऑप्शन नंबर डी वातक तंत्र से। वातक तंत्र। बिल्कुल सही है, वातक तंत्र से। अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वास लेते हैं। अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वास लेते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है मिथुन आपसे है, मकड़ियां जो होता है, मकड़ियां प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन एरेक्निड्स, ऑप्शन नंबर बी एविस, ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रोपोड्स, ऑप्शन नंबर डी एंथोजुआ। एक्रिड्स। ठीक। क्वेश्चन क्या था? मकड़ियां किस वर्ग प्रजाति से आता है? मिथुन आप आज शायद आप आज नहीं किए हैं याद, इसलिए आपको थोड़ा आज दिक्कत होगा। तो हो सकता है यदि नहीं आप बोल पाइएगा, सिर्फ आज आप सुनिए, ठीक है? आज हम सोनू और गौरव जी से पूछते हैं सिर्फ, ठीक ना? कल से जो है आप रेगुलर याद करके आइएगा, जिससे कि आपको प्रश्न का उत्तर देने में सहूलियत हो। तो आज आप सिर्फ सुनिए। अगला क्वेश्चन गौरव आपसे है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? मकड़ियों में जो है कि ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी 2 जोड़ी, या ऑप्शन नंबर सी 4 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी 8 जोड़ी। 4 जोड़ी। बिल्कुल राइट है, 4 जोड़ी। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? 4 जोड़ी। 8 अंक होता है टोटल। हाँ, मकड़ी। ठीक है, मकड़ियां जो होता है। अगला क्वेश्चन है सोनू जी आपसे, केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए मोलस्का प्रजाति के, या निडेरिया, या ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा, या ऑप्शन नंबर डी प्लेटीहेल्मिन्थेस। केकड़ा जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? इसका बोलिए आप गौरव, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ठीक है, ये जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। केकड़ा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सोनू जी आपसे, यह सेग्यूवोरस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्प, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच, ऑप्शन नंबर डी मच्छर। सेग्यूवोरस होते हैं मच्छर। क्या होता है? मच्छर सेग्यूवोरस होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन गौरव आपसे है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? ऑप्शन नंबर ए शहतूत के पत्तियों पर पनपते हैं। बिल्कुल राइट है आपका आंसर। आपसे है अगला क्वेश्चन सुनो, रेशम का उत्पादन किससे होता है? प्यूमा से। रेशम कीट की प्यूपा से, या हाँ बिल्कुल राइट है, रेशम कीट के प्यूपा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिए, एम्फीबिया जो है बनाता है, ऑप्शन सुनिए, बहुत तेजी से चलने वाला नावों को, या केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, या ऑप्शन नंबर सी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। जल एवं स्थल दोनों पर जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। एक और है अगला क्वेश्चन सोनू जी, आर्कियोप्टेरिक्स
आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन सुनिए, आर्कियोप्टेरिक्स जो है कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन नंबर बी जुरासिक काल का सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी ट्राएसिक काल का सरीसृप, या ट्राएसिक व जुरासिक दोनों कालों के सरीसृप। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, बिल्कुल राइट है। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी किसके अंतर्गत आता है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के अंतर्गत कौन आता है? जुरासिक युग के सर्व पुरातन पक्षी। अब बोलिए, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा संघ के अंतर्गत। कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोनू आपसे, निम्न में से कौन एक मीन है, यानी कि मछली है? स्टार। ऑप्शन देते हैं, क्रे फिश, ऑप्शन नंबर बी कटल फिश, या ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर फिश। फ्लाइंग फिश एक मीन है। मछली मीन है। हाँ मीन है या मछली एक ही बात हुआ। अगला क्वेश्चन गौरव, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश। स्टार फिश मछली नहीं है, लेकिन जो है गिटार फिश, पाइप फिश, सौ फिश, ये सब मछली है। गिटार स्टार फिश जो है मछली स्टार नहीं फिश है। मछली नहीं है। नहीं है, ठीक है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली का नाम बताइए। मफलर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए पफ्फर मछली। मछली उस सबसे जहरीली मछली का नाम क्या है? मफलर मछली। पफ्फर मछली। जो सबसे जहरीला सांप पूछेगा तो होगा सबसे जहरीला पाइथन। सबसे जहरीला सांप पाइथन होता है। सबसे घोंसला बनाने वाला सांप नागराज होता है। हाँ, घोंसला जो बनाता है नागराज ही बनाता है। सबसे जहरीला छिपकली होता है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा, ठीक है। बोलिए सोनू आपसे, एलिपीडिनजा किसका वैज्ञानिक नाम है? एलिपीडिनजा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? कोबरा का? कोबरा का। ठीक है, सही कोबरा का। बिल्कुल राइट। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? भाई गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी। छोटा अंडा देता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, ठीक ना। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हमिंग बर्ड, ठीक। शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है? सुनो आपसे, शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए उभयचर में, या ऑप्शन नंबर बी सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी पक्षी, या ऑप्शन नंबर डी स्तनी। पक्षी, ठीक है। शब्द है। हाँ, शब्दिनी किसमें? शब्दिनी। हाँ, शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है? पक्षी में। वाक यंत्र है, हाँ, पक्षी में। आगे अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य वर्ग में, या उभयचर में, या सरीसृप में, या स्तनी में? स्तनी में, ठीक है, बिल्कुल राइट। कि डॉल्फिन स्तनी। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत स्तनी वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? पहाड़ी शेर है, या बड़ी और भारी बकरियां हैं, या ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी हिरन है, या एक प्रकार का घोड़ा है? बड़ी बकरी है। बड़ी और भारी बकरियां हैं, साइबेरियाई आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियां हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मार्सुपियल्स, कंगारू, या ब्लू व्हेल, या जिराफ, या रूस्टर? कंगारू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? पशु स्तनधारी है। महान भारतीय सारंग, या ऑप्शन नंबर घड़ियाल, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर डी धनेश। प्लेटिपस, ठीक है। पशु स्तनधारी। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनिड्स क्या थे? क्रो-मैग्नन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किससे? सोनू से होगा। बोलिए सोनू, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में, ठीक है।
आप बोलिए गौरव, श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार की, बिल्कुल राइट है। श्वेत रक्त कणिका 5 5 प्रकार की होती है। एक अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट से, बिल्कुल ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, सफेद रक्त कण WBC जिसको बोलते हैं का जिसका- मुख्य कार्य क्या है? वो रोगों से लड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है या ऑक्सीजन को ले जाता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता के को रोग धारण करता है? प्रतिरोधक क्षमता रोग को प्रतिरोधक क्षमता कम धारण करता है, बिल्कुल ठीक है। यही रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? ये धारण करता धारण है। करता है। ठीक है, आगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन और बोलिए, स्टेटमेंट वाला है ठीक है। कि चमगादड़ एक स्तनपायी है। इसका कारण चमगादड़ उड़ नहीं सकता। तो पहला option- सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है और दूसरा चमगादड़ एक स्तनधारी है, लेकिन चमगादड़ उड़ सकता है। उड़ सकता है। उड़ सकता है, बिल्कुल पहला- ठीक है आपका। दूसरा अगला क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन। अब तो लगभग पूछ दिए हैं, ठीक है। 300 से 400 मेन जो हाँ वो पूछ दिए। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। लूसेंट सम्मान ज्ञान का जो है 300 से 400 जो बनता था वो पूछ दिया गया है। अब 400 के बाद कल जो मेन परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन मेन उसको अच्छा अपलोड लगता है कर उसको देंगे। पूछा जाएगा। चलेगा।